हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ ब्रेक। एक बात आपसे बोलनी थी कि अगर आप मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ ये ना बोले कि मैम आप पूरा करा दोगे या नहीं करा पाओगे। ठीक है, मेरी कोशिश है, मैं चाह रही हूँ कि पूरा करा पाऊँ मैं, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं पूरा करा दूँगी। ठीक है, तो 50% या 70% या 90% जितनी भी मुझसे तैयारी होगी उतनी मैं आपकी कराऊंगी। जो टॉपिक मैं करा रही हूँ उन टॉपिक्स को मैं बिल्कुल क्लियर कराऊंगी। ठीक है, अभी हमारे पास टाइम है, 3 मंथ्स एटलीस्ट हमारे पास है, मार्च तक का टाइम हमारे पास है। तो इन 3 मंथ्स में अगर हो पाया तो मैं पूरा का पूरा सिलेबस आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो फिर भी आप अपनी तैयारी थोड़ी बहुत खुद से भी करते रहें। जो टॉपिक मैं करा रही हूँ उसे भी करते रहें और जो आपको लगता है कि आप खुद से कर सकते हो उसे भी आप करते रहें। ठीक है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं पूरा का पूरा सिलेबस आपको प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, जैसे इंटीग्रल चैप्टर है, इंटीग्रल चैप्टर बहुत बड़ा है अपने आप में। ठीक है, और किसी भी और क्वेश्चंस को ट्राई करने से पहले, इंटीग्रल चैप्टर के क्वेश्चंस को ट्राई करने से पहले वो सारी वीडियोस ज़रूर देखें, जो कि इंटीग्रल की पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है चैनल पर ही। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर के देखना, आपको मिल जाएगी। पूरी की पूरी वीडियोस आप देखें, उसके बाद क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना शुरू करें। जो पीडीएफ मैं सेंड कर रही हूँ टेलीग्राम चैनल पर, उनको भी ज़रूर करो। पहले वीडियोस वॉच करो, अपने नोट्स बनाओ, फिर प्रैक्टिस करो उन क्वेश्चंस की। जो नहीं होता वो आप टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, जो स्टूडेंट खुद तैयारी कर सकता है उसे तो किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप कर लेगा आराम से। ठीक है, लेकिन जिसे ज़रूरत है, ठीक है, जिसको इंटीग्रल का बेसिक ही नहीं आता, उसको तो पहले बेसिक ही सीखना पड़ेगा, तभी हम लिमिट वाले क्वेश्चंस और लॉग से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं आगे जो आएंगे डेफिनेट इंटीग्रल में, तभी आप लोग वो सब कर पाओगे जब ये सब आपको आता होगा। ठीक है, तो पहली बात तो यही है कि मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि 3 मंथ्स हमारे पास है, हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं नोट्स बना रही हूँ जिससे कि और छोटे छोटे टॉपिक जो हैं वो आपके जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएं। ठीक, दूसरी बात ये है कि इंटीग्रल चैप्टर को ट्राई करने से पहले पूरी वीडियोस उसकी देखो, समझो, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन को इस तरीके से बताया है कि आपको कैसे क्वेश्चन को लेके जाना है। ठीक है, ये नहीं कि इस क्वेश्चन में आप लग गए, हार्ड फॉर्मूला आपने यूज़ कर दिया, ये नहीं करना है। क्वेश्चन को देखना है। मैं हर क्वेश्चन में यही बताती हूँ कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम कर सकते हैं, कैसे हमें पहचानना है कि इस क्वेश्चन को हमें इस मेथड से करना है, इससे नहीं करना है। तो पहले जाकर के सारी वीडियोस प्लेलिस्ट से वॉच करो, उसके बाद पीडीएफ ट्राई करो। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में ये 4 टाइप मैंने लिख रखे हैं। इसमें क्या है, देखो, फर्स्ट टाइप जो हमने किया था उसमें क्या था, सब में डिफरेंस बताने के लिए मैंने बनाया है लेक्चर। ठीक है, पहले क्या है, px प्लस क्यू, ऊपर तो x की पावर 1 वाली टर्म आपको मिलेगी, नीचे क्या है, पहला फैक्टर दूसरा फैक्टर। a और b जो है दोनों आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, मतलब x माइनस 2, x माइनस 3, x प्लस 2 या x प्लस 3 दोनों फैक्टर अलग अलग होंगे। ठीक है, तब आपको क्या करना होगा, a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर। ठीक है, अगर मान लो ऊपर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, हमेशा क्या होगा, देखो, x इंटू एक्स करोगे तो नीचे कितनी पावर बनेगी, x की 2। अगर नीचे 2 है तो ऊपर क्या होगी, ऊपर पावर हमेशा 2 से कम आएगी, x की पावर 1 ही है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2 आती है, नीचे 2 आती है, तो ऊपर जो होगा ना, न्यूमरेटर जो होगा, हमेशा उसकी पावर 2 से 1 कम होनी चाहिए। 2 से 1 कम नहीं, मतलब 2 से कम ही होनी चाहिए। 1 भी हो सकता है ऊपर और x की टर्म में भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x माइनस, इसके बाद ये वाला टाइप, इसमें क्या है, x माइनस ए का होल स्क्वायर। इसका मतलब है किसी नंबर का स्क्वायर होता है, उसका मतलब क्या होता है, ये कितनी बार है, 2 बार गुना हो रखा है, 2 बार मल्टीप्लाई हो रखा है। तो यहाँ पर अगर मैं ये चीज़ ऐसे करके लिख दूँ, इसका मतलब क्या है, यही चीज़। लेकिन इस वाले में कहा है कि a और b बराबर नहीं होने चाहिए, a और b बराबर नहीं होने चाहिए। यहाँ पे क्या है, बराबर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी ये तो इसके जो दोनों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसके दोनों फैक्टर कैसे हैं, सेम। जब दोनों फैक्टर सेम होंगे तब आपको क्या करना होगा, a अपॉन जो फैक्टर है वही, b अपॉन जो फैक्टर है वही, लेकिन उसकी पावर कितनी लिखोगे, 2। एक में तो आपको 1 ही पावर लिखनी है, दूसरे में कितनी लिखनी है, 2 पावर लिखनी है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट कितनी है, 2 है। क्यों हम ऐसा करेंगे, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ नीचे से कैंसिल होती है, जो यहाँ कैंसिल होगा वही यहाँ पे होगा, मतलब जो चीज़ यहाँ होगी वही यहाँ पे नीचे बनकर आएगी। अब ये क्या है, x माइनस ए का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर अगर मैं x माइनस ए रख दूँ, यहाँ पर भी x माइनस ए ही रखूँ, तो जब मैं इन दोनों का एलसीएम निकालूंगी ना, जब दोनों चीज़ें सेम हो जाती हैं तो उसका एलसीएम क्या होता है, वही हो जाता है। तो इसका एलसीएम क्या होगा, x माइनस ए होगा।
लेकिन हमें क्या चाहिए, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक में तो x माइनस ए की पावर 1 लिख देंगे, दूसरे में इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो दूसरे में इसकी पावर 2 ही लिखेंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि जब आप इसका एलसीएम लोगे, मान लो आपको कहा है 2 और 2 की पावर 2, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 2 की पावर 2 का मतलब है 4, 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 4 होता है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 यानी 4 है। तो जो बड़ी पावर वाला होता है ना, वही एलसीएम होता है। पावर मतलब ये दोनों तो सेम ही है ना, सेम में मानो, बस इतना याद रखो, अगर 3 है और 3 की पावर 2 है तो बड़ा कौन है, किसकी पावर ज़्यादा है, इसकी पावर ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, एलसीएम में क्या होगा, बड़े पावर वाला होगा, ठीक है। तो इसलिए हम एक बार x माइनस ए लिखेंगे, एक बार जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको लिखेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन हम करेंगे अभी लास्ट में। थर्ड देखो, थर्ड में क्या है, कितने फैक्टर, 1 2 3, x इंटू एक्स करोगे तो इसकी पावर कितनी आएगी, एक्स क्यूब आएगा। इसमें ऊपर जो आपको टर्म मिलेगी वो हमेशा एक्स क्यूब की, एक्स की पावर जितनी है ना ये, इससे कम पावर वाली आपको मिलेगी। नीचे कितनी पावर है, 3, तो ऊपर जो मिलेगी आपको 2 पावर वाली मिलेगी, या 1 पावर वाली मिलेगी, या फिर 0 पावर। 0 का मतलब क्या हो गया, x की पावर 0 का मतलब 1। तो नीचे अगर 3 है ना, तो ऊपर जो टर्म्स मिलेंगी वो सारी क्या होंगी, 3 से कम वाली होंगी। देखो 2 पावर वाली है, x की पावर कितनी है, 2। अगर ये चीज़ ना हो, ये मान लो हटा दो, तो x की पावर 1 वाला मिलेगा, ठीक है। तो यही ध्यान रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, ये चीज़ पॉइंट याद रखना कि अगर नीचे पावर 3 है ना, तो ऊपर उससे कम पावर वाला ही होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे x की पावर 4 वाली टर्म लिखी हुई है और आप सॉल्व कर रहे हो, वैसा नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले से ऊपर वाले को, अगर ऊपर ज़्यादा पावर मिलती है, नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर एक पोर्शन आपका अलग हो जाएगा, एक आपका ऐसा बनेगा जिसमें नीचे वाले से पावर जो है, ऊपर जो पावर होगी वो छोटी होगी, तब हम उसमें ये चीज़ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर तीनों फैक्टर अलग अलग हैं तो हम क्या करेंगे, a अपॉन पहला, b अपॉन दूसरा, c अपॉन तीसरा फैक्टर, ठीक है। तब इन तीनों की मल्टीप्लाई क्या होगा, देखो जो चीज़ यहाँ बन रही है वही यहाँ पर बनेगी। इन तीनों की मल्टीप्लाई, जैसे 2 3 5 है, तीनों बिल्कुल अलग हैं, तो इनका एलसीएम क्या होता है, तीनों की मल्टीप्लाई। तीनों बिल्कुल क्या है, अलग है, मतलब 2 3 5, ना तो 2 के टेबल में 3 आता है, ना 5, ना 3 के टेबल में 2 5 आता है, ना 5 के टेबल में 2 3 आता है। मतलब जब ये तीनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं तो तीनों का मल्टीप्लाई ही एलसीएम हो जाता है। जब एक है और दूसरा नंबर उसकी पावर ज़्यादा है, तो जिसकी पावर ज़्यादा होगी वही एलसीएम हो जाता है, ठीक है। ये वाला टाइप भी देखो, एक और टाइप बचता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें देखो क्या है, ये तो हम कर चुके हैं, ये टाइप हम कर चुके हैं, ये टाइप के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, ये और ये टाइप हमारे बचे हुए हैं जिसके क्वेश्चन हमें करने हैं, ठीक है। इस टाइप में क्या होगा, देखो x की पावर कितनी है, 2, और यहाँ पर क्या है, एक x और है, तो यहाँ पर भी पावर कितनी आती है, 3। तो ऊपर जो पावर मिलेगी, ऊपर जो टर्म मिलेगी, उसकी पावर क्या होगी, इससे कम होगी। 2 हो सकती है, हो सकता है ये 2 वाली पावर ना हो, 1 हो सकती है, या फिर सिंपल 1 भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। अब देखो इसमें क्या है, x माइनस ए की पावर 2 और x माइनस बी, एक फैक्टर तो ये अलग हो गया, तो हम इसे लिख सकते हैं c अपॉन ये वाला फैक्टर, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख रहे थे, इसको हम जैसे यहाँ लिख रहे थे वैसे यहाँ लिखना है, क्योंकि x माइनस ए की पावर 2 है, तो एक में तो क्या करेंगे, a अपॉन एक्स माइनस ए ही लिखेंगे, यानी एक पावर वाला ही लिखेंगे। दूसरे में क्या करेंगे, x माइनस ए की पावर जितनी यहाँ पर थी 2 है, तो 2 हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तीसरे फैक्टर को तो हम तीसरे फैक्टर की तरह ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आपको क्या मिलेगा, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, x माइनस ए की पावर 2, और फिर इसको भी जब इसके साथ इसका एलसीएम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्योंकि ये तो अलग है, ठीक है। इन दोनों में तो कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है ना, इन दोनों में है कॉमन फैक्टर, इन दोनों में x माइनस ए बराबर है, x माइनस ए जो है वो सेम है, तो इसलिए बड़ी पावर वाला हम ले लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा, और ये तो अलग है, ये तो इन दोनों के साथ कॉमन फैक्टर रखता ही नहीं है, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो सेम टू सेम यही वैल्यू हमें नीचे मिल जाएगी। तो मतलब ये है कहने का कि जो ये नीचे होते हैं, ठीक है, इनको सामने इस तरीके से ब्रेक किया जाता है कि जब हम नीचे वालों की मल्टीप्लाई करें तो यही चीज़ हमें वापस
बन करके मिले, ठीक है, जिससे नीचे से नीचे वाला कैंसिल हो जाए, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट ही हमें सॉल्व करना होता है। ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यूज़ निकालते हैं और वापस इसमें पुट करते चले जाते हैं और फिर इसका सबका अलग अलग इंटीग्रेशन करना होता है। सिर्फ इतना सा काम इसमें होता है। जिसे ये चीज़ें समझ में आ गई होगी उसके लिए पूरा चैप्टर ही ख़त्म है, ठीक है। बाकी इस पर बेस्ड और इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है। एक टाइप आपका और बचता है इसमें, इस पर और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। और प्लीज़ क्वेश्चंस को ट्राई करो जो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर करती हूँ। पहले वीडियोस वॉच करो, उसके बाद क्वेश्चंस ट्राई करो, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको इंटीग्रल आता है अच्छे से तब तो ठीक है, तब तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको देखने की, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको इंटीग्रल नहीं आता है तो पहले सारी वीडियोज़ वॉच करो, उसके बाद जा कर के आप ये क्वेश्चंस ट्राई करो। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमने क्या पढ़ा था अभी, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको हम कैसे लिखते थे, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ए की जगह पे यहाँ पे क्या है, यहाँ क्या है एक्स प्लस टू, यहाँ पे है क्या है, बीच में माइनस है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस माइनस टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ए की जगह पे क्या आ जाता है माइनस टू, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीच में प्लस या माइनस से कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। हमें क्या करना है, जो ये फंक्शन लिखा हुआ है, सबसे पहला काम क्या है ऐसे क्वेश्चंस में, सबसे पहले आप क्या चेक करोगे कि यहाँ पावर कितनी है 2, एक्स की पावर कितनी जाएगी। जब आप इसे एक्सपेंड करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स आता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है। फर्स्ट नंबर का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर कर दिया, सेकेंड नंबर का स्क्वायर कर दिया, प्लस 2 इंटू 2 इंटू एक्स, ठीक है। तो जब आप इसको एक्सपेंड करते हो तो यहाँ पर जो आपको एक्स की पावर मिलती है वो क्या क्या मिल रही है, 1 मिल रही है, 2 मिल रही है। तो हाईएस्ट देखनी है, सबसे ज़्यादा क्या है 2। ये 2 जो है, ये जो ऊपर ये जो 2 है, नीचे कितनी है आ रही है पावर 2 आ रही है। तो ऊपर जो है ना, ऊपर 1 आ सकती है पावर या 0 आ सकती है। तो x की पावर कितनी है ऊपर, हाईएस्ट, ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऊपर 3 होता तो इससे पहले ऊपर वाले पार्ट को डिवाइड करते, उसके बाद हम सॉल्व करते। उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी हम करेंगे, वो तभी मैं बताऊंगी कैसे होंगे, ठीक है। अब देखो इसको हमें क्या करना है, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर ए अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस बी अपॉन, क्योंकि दोनों ही क्या है सेम, तो एक में तो पावर 1 लिखेंगे, दूसरे में क्या रखेंगे पावर 2 रखेंगे, जो ये ऑलरेडी है, ठीक है। अब क्या होगा एलसीएम, ये और ये सेम है तो जो पावर बड़ी होती है वही हमारा एलसीएम आएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम आएगा ये, ठीक है। इसका मतलब है इसके नीचे भी ये बना दिया, इसके नीचे भी ये बनाना है। एक्स की पावर एक्स प्लस 2 है, यहाँ एक्स प्लस 2 की पावर कितनी है 2, तो यानी एक एक्स प्लस 2 तो है, एक एक्स प्लस 2 और चाहिए, तो इसके साथ हम एक्स प्लस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तभी तो ये इसके जैसा बनेगा। इसको इसके जैसा बनाना है तो इसके पास कितने एक्स प्लस 2 हैं 2, यहाँ कितना है 1, तो 1 से और मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे करेंगे ऊपर भी करेंगे, तो ये बन गया ये, ठीक है। प्लस इसमें देखो जो चीज़ ये है वही चीज़ ये है, तो यहाँ पर हमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम बी लिख देंगे, ठीक है। इसके नीचे क्या आएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ 1 रखते पावर, यही चीज़ यहाँ रखते तो ये चीज़ ना बनती और कैंसिल ना होता, तो दिक्कत होती क्वेश्चन में, ठीक है। अब ये इधर क्या आ गया 3x माइनस 1 की वैल्यू ये आ गई है, इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करो, x की जगह पे -2 रखो। कैसे पता चला, इसको 0 रखो, x प्लस 2 को 0 रखो, x की वैल्यू कितनी आएगी -2, ठीक है। या फिर सीधा दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे x की जगह -2 रख दूँ तो ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, ठीक है। 3 इंटू -2 -1 -6 -1 -7 इज इक्वल्स टू a, एक ये तो हो गया 0 प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई है -7, तो b की वैल्यू -7 आई है, तो ये रख दिया यहाँ पर -7, ठीक है। वो प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो डायरेक्ट रख दिया मैंने यहाँ पे। अब क्या करना है, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, इसे सॉल्व कर लो, ax प्लस 2a प्लस b 3x माइनस 1। कुछ लोग यहाँ पे डायरेक्ट भी देख सकते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है -1, यहाँ पर देखो कांस्टेंट क्या है, अगर आपको दिखता है तो a इंटू एक्स होगा तो ax ही आएगा, मतलब इसकी मल्टीप्लाई इससे, a की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 2a बनेगा प्लस b, तो यही तो कांस्टेंट बनेगा। यहाँ से नहीं पता चलता तो आप यहाँ इसे मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे नहीं पता चलता तो a की मल्टीप्लाई इसके साथ कर लो। a की मल्टीप्लाई जैसे ही इसके साथ होगी तो ax प्लस 2a बन जाएगा, ax प्लस 2a बना, ठीक है।
अब यहाँ पर आप डायरेक्ट भी देख सकते हो कैसे, एक x के साथ मल्टीप्लाई में कौन है a, यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई में कौन है 3, तो a की वैल्यू कितनी मिल गई 3, रखो यहाँ पर। अब क्या करना है, क्वेश्चन ही खत्म, अब तो कुछ करना ही नहीं है इसमें, बस ये कोफिशिएंट ये मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं, ठीक है, कोफिशिएंट इक्वेट करने हैं। इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन dx, ठीक है, ये 3 बाहर आ जाएगा, 1/x+2 का log x+2, ठीक है, -7, ये कितना है, इंटीग्रेशन करना है 1/x+2 की पावर -2, ये पावर नीचे से ऊपर, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 2 जो होगा वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, ये आएगा आपका -7x+2 की पावर -2 + 1 कितना होता है -1, ठीक है, नीचे भी क्या आएगा -2 + 1 कितना आएगा ये -1, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -1 चाहे नीचे लिखो चाहे यहाँ पे लिख लो, इसको कोई दिक्कत तो है नहीं, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, ये क्या है x की पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं, तो x+2 की पावर -1 को ऐसे लिख सकते हैं प्लस कोई भी कांस्टेंट, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, देखो x - 1 की पावर 2 है। एक क्वेश्चन आपको आगे ऐसे भी मिलेंगे कुछ क्वेश्चन जिसमें क्या होगा x² + 1 करके +2 करके, ठीक है, कुछ भी मतलब x² प्लस करके, x की पावर ही 2 दे रखी होगी तो उसमें हम अलग तरीके से करेंगे, वो हम तभी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको देखना है कि इसकी होल पावर 2 है, ठीक है, ये फैक्टर है, उसकी होल पावर 2 है, दूसरा फैक्टर ये है, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, बताया था कि ये है, ये फैक्टर तो इससे बिल्कुल अलग है, ठीक है, तो क्या करोगे c/ जो तीसरा फैक्टर है उसे अलग लिख दो, ठीक है। a/ में पहला फैक्टर लिखो विद पावर 1, 2 पावर है ना, विद पावर 1, ठीक है। दूसरे फैक्टर को क्या करोगे, दूसरे फैक्टर में आप जितनी उसकी पावर है 2 उतनी आप लिख दोगे, ठीक है, और तीसरा फैक्टर हमने अलग से लिख दिया। अब क्या करना है, ABC की वैल्यू फाइंड करनी है, उसे करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे सॉल्व करना होगा a। अब देखो नीचे क्या बनेगा, नीचे क्या बनेगा, जो ये चीज़ होती है ना नीचे यही बनकर आती है। अगर आप इन तीनों का एलसीएम लोगे, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, जिसकी पावर बड़ी है वो इन तीनों का एलसीएम होगा, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम वही होगा जिसकी पावर बड़ी है, क्योंकि ये दोनों फैक्टर सेम है। तीसरा क्या है, ये अलग है, ये इनके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये इन दोनों से अलग है तो ये डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो बन गई यही चीज़, ठीक है। अब देखो x - 1 को ये बनाना है, एक x - 1 इसके पास है, यहाँ कितने हैं 2, तो एक x - 1 इसको चाहिए, x+2 इसके पास नहीं है तो ये भी इसको चाहिए, ठीक है। चाहे आप इन दोनों की नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी, तो उतना ना करके बस इतना देखो, x+1 को जो जो चीज़ें चाहिए ना वो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। b x - 1 का होल स्क्वायर है वो इसके पास है, क्या नहीं है b के पास, x+2, नीचे नहीं है ना x+2 तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस c x+2 तो इसके पास है, क्या नहीं है, स्क्वायर वाला नहीं है, ठीक है। अब नीचे वाले से नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास ये बचेगी। इसे हमें सॉल्व करके ABC की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखो अगर आप x = 1 पुट करते हो, 1 पुट कर दिया, a 1 पुट करते ही 1 - 1 0 पूरा 0, 1 - 1 0 पूरा 0, बचेगा क्या, सिर्फ b, कितना आया 1 = b × 3, यानी b की वैल्यू आएगी आपके पास 1/3, b की वैल्यू आ गई। अब देखो अगर x = -2 पुट करो, -2 पुट कर दिया, क्यों पुट कर रहे हैं, यहीं से हमें दिख रहा है कि अगर 1 पुट करती हूँ तो ये 0, -2 पुट करती हूँ तो ये 0, ठीक है, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, ये c -2 + -1 का स्क्वायर, -2 - 1 कितने हो गए, -3, -3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, -2 = c × 9, तो c की वैल्यू आती है -2/9, ये 9 c के साथ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, ठीक है। तो c की वैल्यू भी हमारे पास आ गई -2/9। अब हमें निकालनी है a की वैल्यू। a हम कैसे निकालनी, देखो हमारे पास सिर्फ 2 चीज़ थी, एक तो था -2 रख सकते थे और 1 रख सकते थे, और तो कोई नंबर नहीं है जो हम इसमें रख सकते हैं।
तो ए हम कैसे निकालें भाई, 1 रखने पर भी ये 0, 2 रखें -2 रखते हैं तो ये 0 हो जाता है, फिर ये 0 हो जाता है। ए हम कैसे निकालेंगे, देखो उसके लिए हमें इसमें थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चाहे तो आप सॉल्व कर लो, चाहे आप अगर इक्वेट कर सकते हो डायरेक्ट तो वो कर सकते हैं। पहले हम इक्वेट करना देखते हैं कैसे। इधर कांस्टेंट क्या है, x के साथ +1 2 3 4 क्या जुड़ा हुआ है, कुछ नहीं, 0 जोड़ रखा है हमने, 0 जोड़ रखा है, ठीक है। अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कांस्टेंट नंबर मिलेगा। कांस्टेंट नंबर जो मिलेगा ना वो हमें कैसे मिलेगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तभी हमें कांस्टेंट मिलेगा। तो a की मल्टीप्लाई -1 और -+2 से ही कर देंगे हम। कांस्टेंट इससे तभी मिलेगा जब हम लास्ट के जो 2 नंबर है ना उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, प्लस b, ठीक है। b की मल्टीप्लाई x के साथ होगी तो कांस्टेंट नहीं मिलेगा, लेकिन b की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो कांस्टेंट मिलेगा। अब ये क्या है, x-1 का होल स्क्वायर। x-1 के होल स्क्वायर को जब आप एक्सपेंड करोगे तो ये बनेगा फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, बीच में -2 × 1 × x, 2x आ गया। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या बन रहा है, x² नहीं है, x वाला तो कांस्टेंट होता ही नहीं, सिर्फ क्या बना कांस्टेंट, +1। तो यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट वाली टर्म +1 बन रही है, तो उसी से ही हमने इसकी क्या कर दी, मल्टीप्लाई। क्योंकि हमने इधर कांस्टेंट टर्म ही उठाई है तो इधर भी हम कांस्टेंट उठाएंगे, इधर भी कांस्टेंट उठाएंगे, इधर भी कांस्टेंट ही उठाएंगे, ठीक है। इन दोनों का सीन भी देखो, इन दोनों से कैसे कांस्टेंट आया है, x-1 है, x-2 है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, x की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ, फिर -1, फिर इसके साथ, क्या x लिखा पूरा ये लिख दिया, -1 लिखा पूरा ये लिख दिया, x × x करोगे x² माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की ये आया, इसकी मल्टीप्लाई -2 से की ये आया, -1 की मल्टीप्लाई इससे की ये आया, -1 की मल्टीप्लाई इसके साथ की ये आया। अब यहाँ पर कांस्टेंट ये नहीं है, कांस्टेंट क्या होगा, जो 1 2 3 4 सिर्फ नंबर होंगे, विदाउट x वाले जो होंगे वो कांस्टेंट क्या बना, सिर्फ 2 बना है। कांस्टेंट क्या बना, सिर्फ 2 बना है। यहाँ पे +2 था, सॉरी यहाँ पर +2 था, ठीक है। तो कांस्टेंट ये प्लस में आएगा, ये प्लस में, ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का साइन अंदर के दोनों के साइन बदल देता है, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या बनता है, -2। तो इस -2 की डायरेक्ट a के साथ मल्टीप्लाई कर दी हमने, ये -2 ही तो हुआ, इसकी मल्टीप्लाई a के साथ कर दी। तो इस तरीके से हम कांस्टेंट टर्म को इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। बिना इस पूरे को सॉल्व किए हमने कांस्टेंट टर्म ही इक्वेट कर दी। ऐसा भी कर सकते थे कि यहाँ पर x है ना, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, 1। इधर x का कोफिशिएंट देखने में हमें थोड़ी सी इसे सॉल्व करना पड़ता, पूरा इसे पूरा सॉल्व ही, x का कोफिशिएंट अगर हम देखते तो पूरा सॉल्व करना पड़ता, तो इसलिए मैंने वो नहीं किया। आप ऐसा कर सकते हो, जो चीज़ें मैंने अलग अलग करके बताई हैं उसे यहाँ पे करो, जैसे करके बता देती हूँ एक लाइन, ठीक है। तो ये चीज़ तो समझ आ गई होगी, ये मैंने कैसे लिखी है, डायरेक्ट मैंने दोनों साइड कांस्टेंट इक्वेट किए बिना इसको सॉल्व किए। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो आप क्या करोगे, x = a, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके x² - x प्लस 2x - 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके बता दी मैंने कैसे आई, ये आ गया, प्लस bx + 2 + c x² + 1 - 2x, ठीक है। अब a की मल्टीप्लाई पूरे के साथ करो, b की मल्टीप्लाई कर दी, c की मल्टीप्लाई पूरे के साथ करो, तब इसे इक्वेट कर लो कि x का कोफिशिएंट x के साथ मल्टीप्लाई में यहाँ पे कौन है, x के साथ मल्टीप्लाई में यहाँ पे कौन कौन आएगा, देखो -x + 2x कितना हो जाएगा, प्लस का x, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे है, ठीक है। अब अगर आप x का कोफिशिएंट 1 इक्वेट करना चाहते हो तो x के साथ देखो मल्टीप्लाई में कौन है, 1, और a भी तो है, ये a इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी, x के साथ मल्टीप्लाई में कौन है यहाँ पर, 1, और ये a भी है तो a आया, प्लस x के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, b, प्लस x के साथ मल्टीप्लाई में कौन है यहाँ पर, -2, और ये c भी तो है, ठीक है, क्योंकि पूरे ब्रैकेट के साथ c भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, b और c की वैल्यू रखो, a की वैल्यू आपको मिल जाएगी। बट मैंने अलग तरीके से किया है, कांस्टेंट मुझे दिख रहे थे तो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, एक्सपेंड करके करना हो वो मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 0 = -2a + 2b + c, b और c की वैल्यू हमें पता है, b की वैल्यू है 1/3, c की वैल्यू है -2/9, ठीक है। ये -2a इधर आएगा
तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 है इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2/3। नीचे 9 है, यहाँ भी 9 होना चाहिए, तो हमने नीचे 3 से किया, नीचे करेंगे 3 से, ऊपर भी 3 से, ये बन गया आपका 6/9। 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। ए की वैल्यू कितनी आई, 2a की वैल्यू आई 4/9। 2 से कटेगा कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो a की वैल्यू आएगी 2/9। तो a की वैल्यू भी हमारे पास आ गई 2/9। अब कुछ नहीं है क्वेश्चन में, अब क्या करना है, जो हमने ऊपर बना रखा है उसी में ही वैल्यूज़ ए बी सी की रखनी है और इंटीग्रेट कर देना है। a की वैल्यू कितनी है 2/9, ठीक है, 1 रख दिया यहाँ पर। b की वैल्यू कितनी है 1/3, 1/3 रख दिया और यहाँ पे 1 रख दिया, क्योंकि हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। अब जो कांस्टेंट ही है तो ये तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। c की वैल्यू -2/9 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2/9 और इंटीग्रेट करेंगे इसको, ठीक है। इसका मतलब है इस पूरे को, इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 2/9, 2/9, 1/x - 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x - 1, ठीक है। x के साथ कौन है मल्टीप्लाई में, 1 है, तो इसको हम ऐसे ही कर सकते हैं +1/3। ये क्या है, इंटीग्रेशन 1/x - 2 का होल स्क्वायर, x - 1 का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखोगे, x - 1 की पावर -2, ठीक है। जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, x - 1 की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, -2 + 1 आया -1, नीचे भी क्या आया -1। अब नीचे 1 की तो कोई मतलब होता नहीं है, तो माइनस कहाँ गया इसका, बाहर। इसका इंटीग्रेशन ये मिल गया, कितना आया माइनस, देखो ये माइनस है ना, तो ये बाहर आके यहाँ माइनस ही बन जाएगा। सिंपल कितना आएगा, ये आएगा -1/x - 1, ठीक है। तो माइनस यहाँ आ गया, कितना आया 1/x - 1, तो इसका ये आ गया इंटीग्रेशन -2/9। 1/x + 2 का कितना हो जाएगा, log x + 2 प्लस कोई भी कांस्टेंट। तो इसका इंटीग्रेशन ऐसे हम कर सकते हैं, इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, अगर नीचे सिर्फ ये हो तो उसको कैसे इंटीग्रेट करना है। अगर 3 फैक्टर ऐसे बनते हैं कि एक फैक्टर तो यही हो गया, उसकी पावर 2, दूसरा फैक्टर अलग है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर में मैंने आपको डिफरेंस बताया है कि आपको किस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना।